ना, इसको भी हम अपने गांव में, हमारे अपने ग्रामों में इनका स्थापन नहीं होने देना है। स्थापना चालू हो गई है, संभल जाओ, नहीं तो आपके गांव में भी वो 8 हाथ वाली दाई बैठ जाएगी। और 8 हाथ वाली दाई जो दुर्गा मानते हैं ना, वो और खेरों में धरती और आसमान जैसे फर्क है। क्या? धरती और आसमान जैसे फर्क है। वो ब्राह्मण की बेटी है और ये गौंड की बेटी है, कितना फर्क है। तो हम लोग ये हर गांव में, हर जगह पे ये चीजों को बचा के रखना होगा। और जगह जगह पर कई ऐसे उपद्रव भी होंगे आपके पास में, मंदिर का निर्माण भी होगा। जब हम लोग किसी मूर्ति को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो मंदिर की कैसे निर्माण होने देंगे? ये अगर निर्माण अगर होने देंगे हमारे ग्राम में, नारनगर में, तो हमारे पेन ठानाओं की होना चाहिए, फड़ा पेन की होना चाहिए। बाकी तो सबके सब पेन सकती हमारे समझ में आई हो तो एक बार पुनः ताली बजाएंगे। चलो धन्यवाद गुरुजी, सुधर गए। ये अब कभी भूलेंगे नहीं, हमारी गोंडी रीति रिवाज से सारे संस्कार करेंगे, ऐसे संकेत हो रही मुझे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अग्नि की व्यवस्था करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फट्टा डालने की कृपा करेंगे, ताकि यहाँ पर बैठ के हम लोग धूप पारा करेंगे। और वही मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों से कि कहां कहां पर भूल हो रही है, कहां कहां पर क्या चीज की निर्माण हो रही है, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे आप लोग से भी। देखिए, हमारे भीमाल पैन की ठाना को बदला करके वहां पर हनुमान का निर्माण कार्य चल रहा है। क्या चल रहा है? हनुमान का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे बचाएंगे आप हर गांवों में, हर ग्रामों में ये चीज को बचाना है। आप लोग बचाएंगे कि नहीं? जहां जहां पर भीमाल पैन का ठाना है ना, वहां पर किसको बिठाल रहे हैं? वो हनुमान को बिठाल रहे हैं। और ये हमारा हनुमान पूजनी नहीं है, भीमाल है ना? बल बुद्धि, लाठी मुष्टिक और दाव पैच, कुश्ती, मल्लयुद्ध, इनके जानने वाले कौन है? भीमाल पैन है ना। अब देखना भैया, इधर खेरोदाई में भी कहीं कहीं जगह देख रहा हूं मैं, कई शहरों में भी देखता हूं, कई ग्रामों में भी देखने को आती है। अब खेरोदाई के जगह में उन लोग क्या काम करने लगे? वो 8 हाथ वाली दाई को बिठाने लगे, है ना? तो इसको भी बचाना है, हम लोगों को बचाएंगे ना। इसको भी हम अपने गांव में, हमारे अपने ग्रामों में इनका स्थापन नहीं होने देना है। स्थापना चालू हो गई है, संभल जाओ, नहीं तो आपके गांव में भी वो 8 हाथ वाली दाई बैठ जाएगी। और 8 हाथ वाली दाई जो दुर्गा मानते हैं ना, वो और खेरों में धरती और आसमान जैसे फर्क है। क्या? धरती और आसमान जैसे फर्क है। वो ब्राह्मण की बेटी है और ये गौंड की बेटी है, कितना फर्क है। तो हम लोग ये हर गांव में, हर जगह पे ये चीजों को बचा के रखना होगा। और जगह जगह पर कई ऐसे उपद्रव भी होंगे आपके पास में, मंदिर का निर्माण भी होगा। जब हम लोग किसी मूर्ति को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो मंदिर की कैसे निर्माण होने देंगे? ये अगर निर्माण अगर होने देंगे हमारे ग्राम में, नारनगर में, तो हमारे पेन ठानाओं की होना चाहिए, फड़ा पेन की होना चाहिए। बाकी तो सबके सब पेन सकती हमारे ग्राम में बैठे हुए हैं, है ना? खीला मुठुआ पे जाए हम लोग, तो खीला मुठुआ भी हमारे गोंड का पुत्र है। हरदुला बाबा में आए हम, तो ये भी गोंड का पुत्र है। खेरोदाई में आए हम, तो ये भी गोंड की पुत्री है।
पनगढ़ की पनहारिंदाई में जाएं तो ये भी गोंड की पुत्री है, मेढ़ों में जाएं तो ये भी गोंड की पुत्री है ना। और आप लोग क्या मानते हो ज्यादा, वो पुतरिया को लाते हो दीपावली के टाइम में लक्ष्मी कह के। कौन कौन लाते हैं इधर, लाते हैं ना सब लोग और पूजा करते, लक्ष्मी माटी की है? माटी की पुतरिया लाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। यन और धन की दाई को अगर मान रहा है तो पंडरी और पुंगार को मानेंगे हम लोग। ये है यन धन की देने वाली। सबसे पहले ये भूभाग में जब हमारे कोयतुर समाज के लोग बोनी करते थे और जब फसल पकती थी तो सबके सब खा जाते थे। ये लोग बोने के लिए बीज बचा नहीं पाते थे, इसलिए इन्होंने क्या कहा पंडरी और पुंगार ने कि हम यहाँ पर अन्न कोठी और धन कोठी में बैठ करके धन का भंडारण करेंगे। आज तो बड़े बड़े बियर हाउस बन गए, उन्हीं को देख के उन्हीं की नकल करके बियर हाउस बन गए बहुत बड़े बड़े। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले कौन था ये अंधन की रक्षा करने वाली, पंडरी दाई और पुंगार दाई। जो मुंगुर दाई तीसरे नंबर की, वो कहां पर बैठी हुई है, मेढ़ों में, मेढ़ों की मिलवैया दाई। तो इस प्रकार से हमें अगर मानना है तो हमें इनको मानना होगा। हमें लक्ष्मी की पूजा नहीं करना होगा। लक्ष्मी आपको कछु देती है क्या? देती, काव काव देती। आगे बन गई दादी। हाँ चलो। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें जो हमारे गोंडी कल्चर में है रीति रिवाज, यहाँ पर भी भूमिका गुरुजी हैं, सब क्षेत्रों में आजकल भूमिका गुरुजी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती तो ये गोंडी तीज त्योहार के बारे में हमारे गुरुजियों से संपर्क करो आप लोग। ये हमारे लिए सब थोपे गए हैं सारे चीजें, समझ रहे हैं आप लोग। ये सारे चीजें हमारे लिए थोपे गए हैं, जैसे रक्षाबंधन, करवा चौथ, संतान साथे, न जाने और क्या क्या लाके बिठाल रहे हैं आपके सर पे, और आप सब भोग रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इधर से बिछा लेंगे, वो गद्दे लाके इधर बिछा लेंगे चारों तरफ में, और यहाँ पर धूप पारा के लिए तैयार हो जाएंगे। जितनी मात्र शक्तियां जो गोंगों में प्रतिदिन आया करती थी वो सबसे पहले बैठेंगी, और इसके बाद में समस्त लोग अगर धूप पारा करना चाहेंगे तो सभी करेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। सबसे पहले जो 9 दिन तक रेगुलर हमारे बीच में गोंगो के लिए आती रही, वो सबसे पहले बैठेंगे यहाँ गोंगो करने के लिए। और मैं चाहूंगा यहां पर आगे लाके छोड़ेंगे भैया के संग करे तो हम भी सोना बन जाए। गुरु पारस का पत्थर है, हम लोहा कहलाए, और अगर गुरु के संग करें तो हम भी सोना बन जाएं। इस प्रकार मेरे भाई, हम पानी में जहाज को, नाव को तैरते हुए देखते हैं। अगर हम पानी में लोहा को डालेंगे तो लोहा डूब जाएगा। अगर उस जहाज में उस लोहा को फिट कर देते हैं तो क्या होता है, लोहा भी तैरने लगता है। ये गुरु की असर होती है। तो मैं आपको 3 मूल मंत्र, सभी लोग ध्यान देना, सभी मात्र शक्ति। गरीब होने का कारण क्या है? आज हमारे लोग ज्यादा अक्सर करके गरीब मिलते हैं, लाचार मिलते हैं, परेशान मिलते हैं। वो 3 मूल मंत्र आपको बताना जा रहा हूं। जो कुछ भी आपने 7 दिना में जो भी सुना नहीं सुना, लेकिन अगर ये 3 मूल मंत्र अगर आपके जीवन में अगर या आप उतार लोगे तो मैं दावा करता हूं, विश्वास है कि हम सभी का जीवन अवश्य सफल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कितने लोग वो 3 मूल मंत्र सुनना चाहते, जरा हाथ ऊंचा करेंगे। बाकी लोग नहीं सुनना चाहते। सभी उठाए, सभी मात्र शक्ति, पितृ शक्ति।
ये वो मूल मंत्र है। ये कोई वेद पुराणों में कोई साधु संत आपको कभी नहीं बताएगा। वो बात बताने जा रहा हूं जो गरीब होने के कारण है। सभी सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा के संकेत पहुंचाएंगे कि सब पूजे कुल देव था ये जी मनसा पूर्ण होए और पड़े न कोई विपत में जो चाहे तो होए। सब पूजे कुल देव था मनसा पूर्ण होए और पड़े न कोई विपत्ति जो चाहे तो होए। आज हम देखते हैं हिंदू लोगों को देखते हैं, ईसाई लोगों को देखते हैं, जैन धर्म के लोग देखते हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों को देखते हैं, वे अपने अपने पुरखाओं को मानते हैं, अपने अपने गुरु को मानते हैं। तो देखिए उनके महल के ऊपर महल, महल के ऊपर महल बने जा रहे हैं। और हमारे समाज के लोग 300 400 वर्ष से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो स्थिति न कोई सुधार है, न कोई कुछ परिवर्तन है। मेरे भाई वो 3 मूल मंत्र क्या हैं? पहला मंत्र ध्यान देना, गरीब होने का कारण क्या है? सभी मातृशक्ति सभी ध्यान देंगे। पहला मूल मंत्र है टीवी और मोबाइल देखना। सुनना सभी ध्यान से, गरीब होने का कारण है। पहला मूल मंत्र है टीवी ज्यादा देखना, मोबाइल ज्यादा चलाना। कोई चलाने से गरीब नहीं होगा, लेकिन आप जब मोबाइल टीवी देखेंगे तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा। आज का गया हुआ समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। या आप टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, तुम्हारा समय बर्बाद होगा। जब तुम काम नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा? धंधा नहीं करोगे तुम्हारा घर परिवार कैसा चलेगा? है कि नहीं? आज हमारे युवा साथी लोग चाहे कितना धूप तपी रहे और लैंडर पर चढ़ जाते हैं और ऊपर क्या खेलते हैं, थ्री फायर क्या बोलते हैं, थ्री फायर, मार 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 चिल्लाते का बताओ। ये पहला कारण है। और दूसरा मूल मंत्र है, क्या है? दूसरा मूल मंत्र है शराब, दारू और गांजा। ये दूसरा मूल मंत्र है। जो लोग शराब पीते हैं मैं उन्हें से हाथ जोड़ के अर्जी विनती करता हूं मेरे भाई, शराब, दारू, गांजा छोड़ दें। उससे क्या होगा? अगर आप शराब पीते हो या आप गांजा पीते हो तो तुम्हारी आने वाली नस्ल, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी दारू पिएगी, गांजा पिएगी, मारेगी, मार खाएगी, थाना अदालत कचहरी में पैसा बर्बाद होंगे। ये गरीब होने के कारण है। और दारू वालों को कोई सम्मान नहीं देता। बेटा चाहे कितना पढ़ लिख ले, लेकिन अगर पिताजी शराब पीता है तो क्या कहते हैं? जब बेटी ससुराल में जाती है तो कहते तो दरुआ की बेटी आए। बोलते हैं ना, तेरा बाप तो बड़ा दरुआ है, बड़ा गंजेड़िया है। तो आपके खातिर हमारे बेटा बेटी को सुनना ना पड़े। और माता पिता पहले गुरु होते हैं। हर बच्चे का, हर बेटा का माता पिता पहला गुरु होते हैं। अगर माता पिता दारू पीएंगे, शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे बेबी दारू गांजा अवश्य पिएंगे। तो हमें सुधारना, सबसे पहले हम सुधरेंगे। तो कितने लोग दारू छोड़ना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करके बताएं। सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, कितने लोग छोड़ना चाहते हैं? बस 2 ही लोग।
अच्छा कितने लोग नहीं पीते? एक मिनट, जो नहीं पीने वाले भी हाथ ऊंचा करें, जो नहीं पीते दारू। अच्छे सही बोलना, गलत मत बोलना मेरे भाई। दारू पीने वाला आज तक कभी सुधरा नहीं है। जिस प्रकार एक लकड़ी में दीमक लगती है, ऐसी दारू हमें अंदर से झूम जाती है और दीमक की तरह खोखला कर देती है। और हमारे जो मशीन है सबको नष्ट कर देती है और एक दिन हमें मिट्टी में मिला देती है। तो ऐसी नशा की सेवन ना करें। तो अगर जो लोग शराब छोड़ना चाहे तो जोरदार ताली बजा के संकेत करेंगे। तो मातृशक्ति यहाँ पर भी आज भी हमारे समाज में ज्यादा राजश्री की चलन है। राजश्री, तंबाकू, और कुछ लोग पीते भी हो तो सब लोग छोड़ेंगे धीरे धीरे। तो राजश्री खाने वाले कितनी हाथ ऊंचा करना हम व्यवस्था करेंगे आज। कितने लोग राजश्री खाती मातृशक्ति? कोई नहीं खाती। हमारे भैया लोग ताली बजाएं हमारी मातृशक्ति के लिए। राजश्री नहीं खाती, कितनी अच्छी बात है। तो मेरे भाई ये दो कारण हैं। इसके बाद में गुरु का सम्मान करना। अगर आप लोग गुरु के सम्मान करोगे, गुरु को मानोगे, तो आपके जो जीवन में अंधेला है, गुरु क्या करता है? अंधकार को अलग करता है। ये अपने धर्म के गुरु आए तो हमें उन्हें सम्मान करना है। गुरु का कभी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। और व्यापार और संगठन, जब तक हम व्यापार नहीं करेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सभी लोग दारू नहीं पीएंगे, दारू कोई नहीं पिएगा ना। तो एक छोटी सी गीत की सुना पुनः मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। बाकी हमारे गुरुजी लोग हैं, तो दारू पीने वालों की हाल क्या होती है, तो एक गीत की आप सब पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कहना है, तो जो लोग दारू नहीं पीते वे लोग नाच सकते हैं और पीने वाले भी नाच सकते हैं। क्योंकि आज भी जितने भी ताल तलैया, जितने भी महल अटारी हमारे राजा महाराजा दारू की सेवन से ही बर्बाद हुआ है। हाथ जोड़ विनती करूं जी, सुनो सभी दो ध्यान। अरे भूल करना दारू पियो, हो जे हो बर्बाद। तो जब पेड़ से महुआ गिरती है तो कैसे गिरती? जमीन में मोह की भार गिरती है ना। तो दारू वाला कैसे गिरता है? मोह की भार गिरा होगी। तो देख रहे कि नाक छुली में ले कहूँ, तो छुली में ले कहूँ, खोपड़ा फुटिया में दारू वाले लगे। तो हमारे इस गीत के रचयिता दादा प्रेम साय मरावी जी स्वर लहरी, जिन्होंने इस गीत को गाया है, ऐसे महान हमारे गीत संगीत स्वर लहरी को सेवा जोहार करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से गीत रच के इस समाज को जगाने का प्रयास किया। मैं उस गीत को पुनः आपके सामने प्रस्तुत कहना है। यारी दारू के कर महाड़ बेला, दारू ना पी यार मिट जाबो जिंदगी को।
सेवा घेरो दाइना सेवा सेवा। इस प्रकार से मेरे सगजन हम दारू की सेवन न करें और सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जो लोग पीते हैं अच्छे पीते हैं, अपनी पीते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करें। पहले एक बोतल पीते आधी पी, आधी से फिर और आधी करें, या आधी से ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करें। जिस प्रकार लोहा को जंग बर्बाद कर देता है, लोहा को जंग बर्बाद कर देता है, ऐसे दारू हमारे शरीर को बर्बाद कर देती है। हम लोग समझते नहीं और हमारी जो शरीर बर्बाद हो जाती है, तो हम जब बीमारी में लाती है तो हम जल्दी हमारी उम्र खत्म हो जाती है। तो सभी से कहना चाहूंगा, धीरे धीरे करके इस नशा की आदत को कम करेंगे। और मैं पुनः आवाज देना चाहूंगा, हमारे बीच में मरावी गुरुजी भी हैं, परस्ते गुरुजी भी हैं और गुरुजी भी हैं। तो अपनी बात कम शब्दों में, थोड़ा थोड़ा शब्दों में रखें, ताकि सगा समाज को की बारे में, अपने जीवन की बारे में, और पुनः हम फिर इसके बाद में गोंगो धूप पारा भी करेंगे। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव।